हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टुडे बाय राजेश सर। गाइस, आज की वीडियो में हम किसी सीन या अनसीन पैसेज को किस प्रकार से सही तरीके से पढ़ा जाए और उसका अर्थ निकाला जाए, इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान दें, सभी लोगों को पढ़ने आता है, हम यहाँ पर पढ़ना नहीं सिखा रहे हैं। अगर आपको ये लगे कि सर हमको पढ़ना सिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम बस यह बता रहे हैं कि पैसेज को पढ़कर उसको कुछ समय तक अपने माइंड में कैसे रखा जा सकता है। नहीं तो हम पन्ने को पलटते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, कुछ सेकंड तक, कुछ मिनट तक, कुछ घंटे तक याद रहता है उसमें कि चाहे वर्ड हों, फ्रेजेस हों, कोई प्रोवर्ब्स हों, सेंटेंसेस हों, कुछ समय तक याद रहता है, फिर बाकी भूल जाता है। तो हम किस प्रकार से पढ़ें कि वह पैसेज याद रहे। अगर उसमें से हमें क्वेश्चन बना करके आंसर देना पड़े, तब भी हम उसका आंसर अच्छे से लिख पाएँ। तो आइए इसको देखते हैं। ये पैसेज है एक, वी वांट प्योरिटी। ध्यान दीजिएगा, वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर। ध्यान से देखें, वी वांट प्योरिटी, हम सभी शुद्धता चाहते हैं। इसको गौर से आप लोग देखें। अब यहाँ पे जो वी का प्रयोग किया गया, ध्यान से देखिएगा, ये जो वी है, वी फर्स्ट पर्सन के रूप में हम सबके लिए है, पूरे मानव जाति के लिए है। गौर से देखिए, आपको एक एक शब्दों का ज्ञान कराएंगे हम। वी ये पूरे मानव जाति के लिए यहाँ पर यूज किया गया है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया गया है कि ओनली केवल वी हम अपने लिए यूज़ करें या आप अपने लिए यूज़ करें, ऐसा कुछ नहीं है। वी का प्रयोग सिंगल व्यक्ति के लिए भी किया जाता है और बहुत सारे लोगों के लिए भी किया जाता है। हमेशा यह प्लूरल होता है क्योंकि इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती हैं, लेकिन यह सेंस सिंगुलर और प्लूरल दोनों देता है। जैसे वी आर अ स्टूडेंट, हम एक विद्यार्थी हैं। देखिए, वर्ब तो आर का आपने यूज़ किया है, लेकिन स्टूडेंट एक ही है, तो यह सिंगुलर हो गया। वी आर स्टूडेंट्स, हम सब विद्यार्थी हैं, यहाँ पर यह प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें वी प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में पूरे मानव जाति के लिए है। वी वांट प्योरिटी, हम शुद्धता चाहते हैं, हम सभी शुद्धता चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं। ध्यान से देख लें, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्लियर? अब चूंकि यहाँ पे देखिए कुछ और प्योर शब्द आए हुए हैं, इसीलिए डैश लगाकर क्या क्या चाहते हैं, उस शुद्धता में हमें क्या क्या चाहिए होता है, उसको डैश लगाकर देखिए लिखा हुआ है। प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर। यानी प्योर फूड शुद्ध भोजन, शुद्ध खाना, प्योर वाटर शुद्ध जल, प्योर एयर और शुद्ध वायु। ध्यान दें, प्योर को आप शुद्ध कह लें, पवित्र कह लें, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए, हम सभी शुद्धता या पवित्रता चाहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें शामिल है शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी या जल, शुद्ध हवा या वायु। क्लियर? अब इसको आप जान जाइएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वी का प्रयोग सबके लिए किया गया है, पूरे मानव जाति के लिए। वांट का प्रयोग यहाँ पर वर्ब के रूप में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में, यानी मेन वर्ब के रूप में किया गया है। चूँकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए वी के साथ वांट फर्स्ट फॉर्म में आई है। एस या ईएस का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया कि वी यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। क्लियर? क्लियर हो गया फ्रेंड्स? यहाँ प्योरिटी नाउन के रूप में, एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, नाउन 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 के रूप में यूज़ किया गया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप इसलिए लगा है क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट आगे बढ़ें, आगे देख लीजिए, वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स। कितनी बढ़िया बात लिखा है, वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स। हम शुद्ध या पवित्र वातावरण की इच्छा करते हैं। लॉन्ग का मतलब होता है तीव्र इच्छा करना, तीव्र इच्छा होना। लॉन्ग मीन्स लंबा भी होता है, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन वह लॉन्ग जो एडजेक्टिव होता है उसका प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। यह लॉन्ग वर्ब के रूप में है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है लॉन्ग, लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड, लॉन्गिंग और लॉन्ग्स। क्लियर, ये इसके रूप होते हैं। वी प्लूरल है, अभी आप देख लिए, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर लॉन्ग मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। लॉन्ग के साथ अक्सर प्रेपोजिशन के रूप में फॉर का प्रयोग होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। हम पवित्र या शुद्ध वातावरण चाहते हैं, यानी की इच्छा करते हैं। तो लॉन्ग का यूज़ आप तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हमारे अंदर उसकी इच्छा होती है। वहाँ पर वैसे तो विश का है, डिज़ायर भी यूज़ होता है, लेकिन हम तीव्र इच्छा हमारे मन में किसी चीज़ की उठती है तो वहाँ पर लॉन्ग का यूज़ किया जाता है। क्लियर, तो यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स। हम शुद्ध या पवित्र वातावरण की तीव्र इच्छा करते हैं, यानी चाहते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। देखिए, वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। बहुत बढ़िया यहाँ पर बात लिखा है, वी यर्न फॉर। यर्न का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, अक्सर आप इसको देखते होंगे, हमेशा तो यूज़ नहीं किया जाता। लालसा करना, लालायित होना, अभिलाषा करना, ध्यान दीजिएगा, जो आपके मन में अभिलाषा होती है ना, ये भी इच्छा से ही रिलेटेड है, तो वहाँ पर यर्न का प्रयोग करते हैं। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। हम लोग, यानी हम सभी, यानी हम मानव जाति के लोग, कह रहा है कि शुद्ध हृदय यानी पवित्र हृदय और पवित्र प्रेम की अभिलाषा रखते हैं। कितनी बढ़िया यहाँ पर बात बताया है। यहाँ पे देखिए, वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। हम, वी मतलब हम लोग, ठीक है, पवित्र हृदय और पवित्र प्रेम की अभिलाषा रखते हैं। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यर्न आया, यस नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ किया गया है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। वी प्रेफर प्योर एनवायरनमेंट एंड प्योर सोसाइटी। ये भी देखिए, सेम सब्जेक्ट सबका एक ही आ रहा है, चूँकि पूरे मानव जाति के लिए, इसीलिए वी का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है बार बार, और वर्ब भी आपकी जो है प्लूरल आ रही है। हम, प्रेफर मीन्स होता है अधिक पसंद करना, प्योर शुद्ध या पवित्र, एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण, वातावरण, एंड और प्योर पवित्र सोसाइटी समाज। हम पवित्र वातावरण और पवित्र समाज को अधिक पसंद करते हैं या वरीयता देते हैं। प्रेफर, ध्यान दें, ये वर्ब है। प्रेफर का मतलब ही होता है किसी चीज़ को अधिक पसंद करना, वरीयता देना। क्लियर, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए एस नहीं लगा क्योंकि ये प्लूरल है। वी प्रेफर प्योर एनवायरनमेंट एंड प्योर सोसाइटी। हम पवित्र या शुद्ध वातावरण और शुद्ध समाज या पवित्र समाज को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, को ज़्यादा वरीयता देते हैं। क्लियर हो गया, तो यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है। नेक्स्ट आते हैं, वी आर फॉन्ड ऑफ प्यूरिटी। कितना बढ़िया शब्द लिखा है, हम लोग पवित्रता के शौकीन हैं, ठीक, अर्थात हम सभी पवित्रता को चाहते हैं। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन, किसी चीज़ को जो आप शौकिया तौर पर, जो आप शौक रखते हो, जो आपको प्रिय लगता हो, जिसकी शौक आपके अंदर हो मन में, उसे फॉन्ड ऑफ वहाँ पर यूज़ करते हैं। प्योरिटी मीन्स पवित्रता, हम पवित्रता के शौकीन हैं, अर्थात हम पवित्रता को चाहते हैं। पवित्रता हमारे मन में, ठीक है, एक घर बना के रखी है,
चूँकि वी है इसलिए आर लगाया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अब इसके साथ ध्यान दें, ये वर्ब नहीं है, इसके साथ हमेशा इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फाउंड ऑफ। बिकॉज, क्योंकि, प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ। अब यहाँ पे कितनी बढ़िया बात लिखा है, हम सभी पवित्रता को, शुद्धता को चाहते हैं, अर्थात हम पवित्रता के शौकीन हैं, क्योंकि यहाँ देखिए कंजंक्शन का यूज़ किया गया है, क्योंकि प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, पवित्रता स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। ठीक, प्रमोट मीन्स होता है बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना, ऊंचा करना, उन्नत करना। ठीक, लेकिन यहाँ पर बढ़ावा देना। हम सभी पवित्रता के शौकीन हैं, शुद्धता के शौकीन हैं, क्योंकि शुद्धता या पवित्रता स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, अर्थात जहाँ पवित्रता होती है वहाँ स्वास्थ्य होता है। क्लियर, यह भी प्रेजेंट टेंस है, ध्यान दें, केवल प्रेजेंट टेंस है और यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ये बिकॉज से पहले प्रेजेंट टेंस है, इज, एम, आर वाला, और बिकॉज के जस्ट बाद वाला ये जो कंजंक्शन इधर लगा हुआ, ध्यान दें, ये आपका बिकॉज से यहाँ से शुरू करके यहाँ लेके आओगे तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दो क्लॉजेस में जुड़े हुए हैं। इम्प्योरिटीज़ आर इंजूरियस टू हेल्थ। इम्प्योरिटीज़ आर इंजूरियस टू हेल्थ। अपवित्रता या अशुद्धता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, नुकसानदेह होती। कितना बढ़िया लिखा है, ध्यान दें। प्योरिटीज़ का, ठीक है, अपोजिट है प्योर, इम्प्योर, प्योरिटी, इम्प्योरिटी, यानी करा अपवित्रता या अशुद्धता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, नुकसानदेह होती है। हमेशा ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ यूज किया गया। हेल्थ मीन स्वास्थ्य, प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, अफर्मेटिव है। आगे देखिए, प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड। क्या गजब की बात लिखा है, सब अमृत बरस रहा है। शुद्धता या पवित्रता मन की शांति प्रदान करता है। क्या गजब की बात है, ठीक है ना। पवित्रता मन की शांति प्रदान करती है। जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, वह मन की शांति, पीस मतलब शांति, प्रोवाइड्स मीन्स प्रदान करती है, प्रेजेंट टेंस है, और ऑफ मीन्स काके की, माइंड मीन्स मन। शुद्धता मन की शांति को प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है। प्रेजेंट टेंस है, अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पर प्योरिटी चूँकि सिंगुलर है इसलिए एस लगा हुआ है, और इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप है क्योंकि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव का। इम्प्योरिटीज़ इम्पेयर द माइंड। इम्प्योरिटीज़ मतलब अपवित्रता या अशुद्धता। इम्पेयर मीन्स होता है बिगाड़ देती है, खराब कर देती है, नुकसान पहुंचा देती है। द माइंड मीन्स होता है मन को। ठीक, अशुद्धता या अपवित्रता मन को खराब कर देती है। यह भी देखिए बहुवचन है, खराब कर देती हैं, बिंदी वाला बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है। क्लियर। बोथ फॉर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी। कितनी बढ़िया बात लिखा है। बोथ और एंड का यूज़ किया गया है जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में। बोथ यानी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए, ध्यान दें, दोनों पहले भी बोल सकते हो, दोनों शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वी नीड प्योरिटी, हम, ठीक है, हमें शुद्धता या पवित्रता की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। यह भी नीड, ध्यान दें, यहाँ पे नीड का प्रयोग किया गया है, जिसमें आप मॉडल बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो जब मॉडल बोलेंगे तो इसके साथ आपको वर्ब लाना पड़ेगा, और जब इसको मेन वर्ब बोलेंगे नीड को, तो यहाँ पर आपको, ठीक है, ऑब्जेक्ट ला सकते हो, यहाँ पर मेन वर्ब नहीं आएगा। चूँकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज़ हुआ है इसलिए नीड को आप मेन वर्ब बोलेंगे, मॉडल नहीं बोलेंगे। क्लियर। फिर से देख लें। बोथ फॉर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी, यानी कह रहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हमें शुद्धता या पवित्रता की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। जितना आपने अभी तक देखा है यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सब सेंटेंस हैं और प्रेजेंट टेंस के भी सेंटेंस हैं। अक्सर आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के मिले हैं और उसमें जो आर वाले हैं वह प्रेजेंट टेंस के हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक आपका जो है पैसेज इधर हुआ, अब आगे
वी डू रिक्वायर इन्वायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। डू, वैसे ध्यान दीजिएगा डू का मतलब होता है करना, लेकिन यहाँ डू का मतलब करना के अर्थ में नहीं यूज़ हुआ है। आप भी जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद दो वर्ब नहीं लगती हैं, ये आप भी जानते हैं। अभी जितना देखें देख लीजिए, वांट एक ही लगा है यहाँ पर, फिर देखिए वी के बाद यहाँ पर आपने लगाया या ए भी एक लगा है, वी के बाद प्रेफर लगा, यहाँ भी एक है, लेकिन यहाँ पर वी के बाद डू लग गया। क्यों लगा? डू का प्रयोग इसलिए है क्योंकि यह अवश्य जरूर के लिए आया है, यहाँ निश्चितता को दिखा रहा है, क्योंकि यह बहुवचन इसलिए डू लगा। ये एम्फैटिक वर्ड है, ध्यान दें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग किया गया, जो कि एम्फैटिक वर्ड का काम कर रहा है, दबाव सूचक शब्द का काम कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि हमें ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल का मतलब होता है संपूर्ण, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, हमें संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए इन्वायरमेंटल प्योरिटी, वातावरणीय या पर्यावरणीय पवित्रता या शुद्धता की आवश्यकता होती है। कितनी बढ़िया बात लिखा है कि अगर हमें संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो हमारा वातावरण शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, पवित्र होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स आवश्यकता होना, क्योंकि बहुवचन है इसलिए यहाँ डू लगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बहुवचन है इसलिए, सिंगुलर होता तो यहाँ पर डज लग जाता। तो ये दबाव सूचक है, ध्यान से देख लें, गलत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अंत में फुल स्टॉप। ओवरऑल संपूर्ण हेल्थ स्वास्थ्य। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, शरीर की शुद्धता शारीरिक स्वास्थ्य होता है। अब यहाँ पे देखिए परिभाषा को क्लियर करता चला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, यानी शरीर की शुद्धता या पवित्रता को शारीरिक स्वास्थ्य बोलते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से पवित्र है या शुद्ध है तो उसका मतलब स्वास्थ्य अच्छा है। क्लियर हो गया? इज एम आर का प्रयोग है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलीड ट्रूथ, ध्यान दें, कह रहा है कि प्योरिटी ऑफ स्पीच वाणी की पवित्रता, अनसलीड ट्रूथ होता है। अनसलीड मीन्स होता है बेदाग, निष्कलंक, जिस पर कोई कलंक न हो, साफ सुथरा, स्पष्ट, यानी कह रहा है वाणी की शुद्धता, वाणी की पवित्रता निष्कलंक सत्य होता है। यानी वह व्यक्ति जो वाणी से पवित्र होता है, जो वाणी से शुद्ध होता है, वह हमेशा, ठीक है, निष्कलंक सत्य बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अनसलीड एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ जबरदस्त शब्द है, निष्कलंक, बेदाग, स्पष्ट, ठीक है ना। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव, गजब की बात है। प्योरिटी ऑफ हार्ट कह रहा है कि हृदय की शुद्धता, ध्यान से देखें, हृदय की शुद्धता, हृदय की पवित्रता निस्वार्थ प्रेम होता है। ध्यान दें कितनी बढ़िया बात है, यानी जो निस्वार्थ प्रेम है उसके लिए हमें चाहिए हृदय की शुद्धता। अगर आप हृदय से शुद्ध हो, हृदय से पवित्र हो, तो समझो आपके अंदर निस्वार्थ प्रेम है। अगर आपके हृदय में तनिक भी बुराई है, सामने वाले के प्रति कटुकता है, ठीक है ना, तो वह प्रेम स्वार्थ वाला प्रेम हो जाएगा, अनसेल्फिश लव नहीं हो जाएगा। तो प्योरिटी ऑफ हार्ट, हृदय की पवित्रता निस्वार्थ प्रेम होता है। अगर आपको निस्वार्थ प्रेम करना है किसी से, चाहे ईश्वर हो, प्रकृति हो, जीव जंतु हो, मानव हो, पुस्तक हो, किसी से भी, तो उसके लिए आपको हृदय की पवित्रता की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये भी इज एम आर का प्रयोग है, प्रेजेंट टेंस है इसलिए फुल स्टॉप लगा है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन, कितनी बढ़िया बात लिखा है, गजब का। कह रहा है कि प्योरिटी ऑफ थॉट, विचार की पवित्रता, ठीक है ना, विचार की जो पवित्रता है वह राइटियस रीजन है। राइटियस मतलब होता है औचित्यपूर्ण कारण, औचित्यपूर्ण, औचित्यपूर्ण का मतलब होता है जो न्याय संगत हो, ठीक है, उसे राइटियस बोलते हैं। कह रहा है कि विचार की, थॉट में विचार, विचार या सोच की शुद्धता या पवित्रता, ठीक है, न्याय संगत कारण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीज़न को आप कारण अगर बोलेंगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा, रीज़न मीन्स तर्क होता है, तो इसको तर्क बोलिए आप, ठीक है ना। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीज़न, यानी विचार की पवित्रता
औचित्यपूर्ण या न्याय संगत तर्क होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने विचारों से पवित्र है तो जब भी वह तर्क देता है, जब भी कोई भी तर्क देता है, उसका तर्क हमेशा न्यायपूर्ण होता है, अन्यायपूर्ण नहीं होता है। ध्यान दें, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, राइट। है औचित्यपूर्ण, ठीक है ना, न्यायपूर्ण उसे कहते हैं राइटियस। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, गजब की बात लिखा। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, कह रहा है कि मन की पवित्रता, मन की शुद्धता संपूर्ण शांति होती है। अगर कोई भी व्यक्ति मन से शुद्ध है, मन से पवित्र है, समझो उसके पास संपूर्ण शांति है, अर्थात उसके मन में तनिक भी भ्रम नहीं है, हलचल नहीं है, तकलीफ़ें नहीं है, वह पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसका मन हमेशा पवित्र है, तभी उसके पास होलसम पीस है। मतलब होलसम मतलब संपूर्ण, ठीक है ना। जो मन की पवित्रता होती है वह होलसम पीस लाती है, संपूर्ण शांति लाती है। गजब की बात यहाँ पर लिखा गया है। तो हमें जब संपूर्ण शांति की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा मन पवित्र होना चाहिए। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, वाह क्या बात लिखा है। प्योरिटी ऑफ एक्शन, कार्य की पवित्रता, ध्यान दें, कार्य की पवित्रता या शुद्धता इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। सिंसियर मीन्स होता है बिल्कुल फेथफुल, जिसको आप फेथफुल ही बोल सकते हो, निष्ठावान या वफादारी भरा हुआ, ईमानदारी भरा हुआ। अनसेल्फिश मीन्स निस्वार्थ, सर्विस मीन्स सेवा, यानी कार्य की पवित्रता, ठीक है, वफादारी भरा हुआ और निस्वार्थ सेवा होता है। अगर कोई भी व्यक्ति का कार्य अगर शुद्ध है, पवित्र है, तो समझ जाइए वह सिंसियरली काम कर रहा है, यानी सेवा दे रहा है। कितनी बढ़िया बात लिखा है। आपके मन में अगर स्वार्थ है तो आप अगर किसी के साथ कोई भी उसका काम कर रहे हो तो समझ जाओ कि आप शुद्ध नहीं हो। किस रूप से? एक्शन के रूप से। आपका कार्य पवित्र नहीं है, आपका कार्य दूषित है। तो प्योरिटी ऑफ एक्शन इज, ठीक है ना, सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, कार्य की पवित्रता या कार्य की शुद्धता, निष्पक्ष कह सकते हो, जो स्वार्थपूर्ण ना हो, इसको भी बोल सकते हैं स्वार्थपूर्ण या अनसेल्फिश, ये बोल दोगे आप, ठीक है ना। वफादारी भरा हुआ या निष्ठावान, या आगे बोलोगे तो हो जाएगा अनसेल्फिश, निस्वार्थ सेवा होती है। अगर आपको किसी की निस्वार्थ सेवा करना है, निष्ठावान सेवा करना है, तो आपका कार्य हमेशा पवित्र होना चाहिए। नेक्स्ट है प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी। क्या गजब की बात लिखा है। समाज की पवित्रता या समाज की शुद्धता होती है हार्मोनियस यूनिटी। हार्मोनियस में होता है हमेशा जो सामंजस्य बिठा के चलता हो, ठीक है ना, सामंजस्यपूर्ण, यूनिटी मीन्स एकता। समाज की पवित्रता होती है सामंजस्यपूर्ण एकता। अगर सामंजस्यपूर्ण एकता मिलजुल कर अगर इकाई नहीं बनेगी, एकता नहीं बनेगी, तो समाज में शुद्धता नहीं आएगी। तो समाज अगर शुद्ध है तो मतलब वहाँ पे हार्मोनियस यूनिटी है, समाज बिखरा नहीं हुआ है, सभी लोग समान जीवन जीते हैं, सबको समान अधिकार दिया गया है। तो हार्मोनियस का मतलब होता है, ठीक है ना, एकदम सामंजस्यपूर्ण, जिसमें बैलेंस बना के लोग चलते हैं, उसे हार्मोनियस कहते हैं। हार्मोनी से बना है। प्योरिटी ऑफ ऑनेस्ट सोसाइटी इज़ हार्मोनियस यूनिटी, यानी समाज की पवित्रता या समाज की शुद्धता सामंजस्यपूर्ण एकता होती है। अगर सामंजस्यपूर्ण एकता नहीं है तो वह समाज शुद्ध नहीं है। प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी। क्या गजब की बात लिखा है। प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट यानी वातावरण की शुद्धता जो होती है वह है सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, वह होती है आत्मा का उत्थान कर देने वाली शांति। गजब। सोल एलिवेटिंग मतलब होता है आत्मा का उत्थान कर देने वाली, आत्मा को उत्कर्ष पे पहुंचाने वाली, आत्मा को ऊपर उठाने वाली, आत्मा को अत्यधिक प्रसन्नता देने वाली। सेरेनिटी मीन्स होता है पूर्ण शांति, ठीक है। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, यानी पर्यावरण या वातावरण की पवित्रता या शुद्धता आत्मा को, ठीक है, उत्थान कर देने वाली, आत्मा का उत्थान कर देने वाली शांति होती है। अर्थात हमारा पूरा पर्यावरण अगर पूरा
शांत है, ठीक है, तो समझ जाइए हमारा हृदय अगर बहुत उत्साहित है, हमारा हृदय बहुत उत्थान की तरफ है, चरम पे है, खुश है, हमारा शोल हमेशा ऊपर को उठ रहा है, तो समझ जाओ कि वहाँ पर हमारा पर्यावरण जो है वह प्योरिटी लिए हुआ है, उसमें शुद्धता है। इतना समझ में आया? इसको भी देख लेते हैं। इन द महाभारत, ठीक है ना, इसको महाभारता अगर पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये महाभारत ही लिखा है, अंत में ए लगाया तो उससे आप महाभारता नहीं पढ़ेंगे। इन द महाभारत में देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। कह रहा है कि देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, इंटरेस्टिंग मीन्स रोचक, एपिसोड मीन्स घटना, और टू इलस्ट्रेट मतलब प्रकाश डालने के लिए, द नेचर मीन्स स्वभाव को, प्रकृति को, आप प्योरिटी माने शुद्धता। कह रहा है कि प्रकृति जो यहाँ पे ध्यान देना, नेचर, ये जो प्रकृति कहोगे, ये जो नेचर वृक्ष पेड़ पौधे नदियाँ तो कैपिटल्स हो जाएगा, यहाँ स्वभाव, शुद्धता या पवित्रता के स्वभाव पर प्रकाश डालने के लिए महाभारत में एक रोचक घटना है। यानी इस पवित्रता पर और अच्छे से बात बताने के लिए, समझाने के लिए महाभारत की एक घटना यहाँ पर ली जा रही है। द पांडवास एंड द कौरवास वर द्रोणास डिसाइपल्स। यानी कह रहा है कि पांडव और कौरव वे गुरु द्रोणाचार्य के डिसाइपल्स मीन्स होता है शिष्य थे। देखिए यहाँ पर वर लगा हुआ है, यहाँ डिसाइपल्स, यानी पांडव और कौरव लोग जितने भी लोग हैं बहुवचन में है, वो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। पास्ट टेंस में है, अब ध्यान दीजिएगा कहानी पास्ट टेंस में चली गई। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रिसेप्टर द्रोणा फॉर अ टेस्ट। देवर वंस, उनको एक बार, समन्ड मीन्स बुलाया गया, ठीक है, अगर किसी को बुलवा के भेजते हैं तब भी समन का बुलावा पत्र भी बोलता है। जो कोर्ट से किसी को बुलावा पत्र आता तो उसको भी समन बोलते हैं, ठीक है। उनको एक बार बुलाया गया बाय द प्रिसेप्टर्स, गुरु, प्रिसेप्टर मीन्स होता है गुरु, गुरु के द्वारा, यानी गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा। अब फॉर अ टेस्ट मतलब एक टेस्ट के लिए, एक परीक्षा के लिए। देवर वंस, दे मतलब, ठीक है, द पांडवास एंड द कौरवास, दोनों को मिला करके प्लूरल यूज़ किया गया थर्ड पर्सन के रूप में। यानी उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा, ठीक है, एक टेस्ट के लिए, एक परीक्षा के लिए एक बार बुलाया गया, या उन्हें एक बार गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा एक टेस्ट के लिए बुलाया गया। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, ध्यान दें, ये पैसिव वॉइस में यहाँ वर लगा है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास, यानी कह रहा है कि जो पांडवों के सबसे बड़े अग्रज थे, सबसे बड़े, एल्डेस्ट मतलब बड़े, तो यहाँ पे इसको सुपरलेटिव डिग्री आ गया है, इसलिए इसको आप दी पढ़ेंगे। जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है तो उसको दी पढ़ा जाता है, द बड़ी की मात्रा। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास, यानी पांडवों के सबसे अग्रज, सबसे बड़े, युधिष्ठिर, वाज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। यानी कह रहा है कि पांडवों के सबसे बड़े युधिष्ठिर को समाज से एक बुरे व्यक्ति को लाने के लिए कहा गया। यहाँ वाज आस्क्ड मतलब कहा गया, वाज ऑर्डर्ड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वाज टोल्ड भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आस्क्ड है तब भी कहा गया। यानी पांडवों के सबसे बड़े युधिष्ठिर, यानी पांडवों में जो सबसे बड़े थे, युधिष्ठिर को समाज से एक बुरे व्यक्ति को लाने के लिए कहा गया। ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ स्टोरी चल रही है। अब आगे, द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास, यानी कह रहा है कि यहाँ पे इसको दी पढ़ेंगे, द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास, यानी कौरवों के जो सबसे बड़े थे, दुर्योधन, वाज आस्क्ड टू फेच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन हस्तिनापुर। ठीक है ना, जो कौरवों के सबसे बड़े थे, सबसे अग्रज थे दुर्योधन, उनको हस्तिनापुर में उसी समाज से एक अच्छे व्यक्ति को लाने के लिए कहा गया। फेच मतलब भी लाना होता है, ब्रिंग मतलब भी लाना होता है। क्लियर? तो देख लीजिए, दो यहाँ पर बातें हो गई। जो पांडवों के अग्रज थे युधिष्ठिर, उनको भी कहा गया कि आप हस्तिनापुर में एक समाज में जाइए और वहाँ से एक बुरे व्यक्ति को लाइए, और दुर्योधन से कहा गया कि आप हस्तिनापुर में समाज में जाइए और वहाँ से एक अच्छे व्यक्ति को लेकर के अपने साथ आइए। आफ्टर ए थोरो सर्च, ध्यान दीजिएगा, ये थोरो है, थ्रो नहीं है,
THOROUGH है, थोरो, इसको थोरो बोलते। थोरो मतलब थ्रो नहीं, थ्रो तो फेंकना होता है, थोरो तो थ्रो का मतलब होता है फेंकना, तो इसको बोलेंगे थोरो। इसको कहते हैं पूर्ण। एक पूर्ण खोज के बाद, सर्च मतलब होता है खोज, एक पूर्ण खोज के बाद, ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल है, प्रीपोजिशन। यानी कह रहा है कि एक पूर्ण खोज के बाद बोथ द कजिन्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, यानी दोनों चचेरे भाई, बोथ द कजिन्स, दोनों चचेरे भाई खाली हाथ, ध्यान दें, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ वापस लौट आए। ठीक, आफ्टर अ थोरो सर्च, एक पूर्ण खोज के बाद, बोथ द कजिन्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, दोनों चचेरे भाई खाली हाथ वापस लौट गए। द प्योर माइंडेड ऑफ युधिष्ठिर, ऐसे भी बोल सकते हैं, या द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर। ठीक, यानी कह रहा है कि पवित्र मन वाले युधिष्ठिर, माइंडेड, ध्यान दें यहाँ पर माइंडेड एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्लियर, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर यानी पवित्र मन वाले युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, कह रहा है कि पवित्र मन वाले युधिष्ठिर हर किसी को पायस एंड प्योर, पवित्र और शुद्ध पाएं। पायस, पायस मतलब होता है पवित्र, और प्योर मतलब भी होता है पवित्र या शुद्ध। अब फाउंड मतलब पाएं, कहाँ पर? इन द सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर। ध्यान दें, गजब की बात यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य की दोनों शिष्य यहाँ पर देख रहे हैं। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, कह रहा है कि पवित्र मन वाले युधिष्ठिर हर किसी को पवित्र और शुद्ध पाएं। अब ऐसा अगर कहीं पर सेंटेंस आपको मिल जाए तो वहाँ पर हमेशा टू बी का प्रयोग किया जाता है। अगर डायरेक्ट लिख देते हैं एवरीवन पायस एंड प्योर, ये गलत हो जाएगा। यहाँ टू बी मतलब होना, यानी पवित्र होता हुआ, और यहाँ पर है शुद्ध होता हुआ पाया, तो ई जो है उस पर्सन के लिए लगा है जिनको ढूंढने के लिए गए। तो ऐसे सेंटेंसेस में मैं इस पर चर्चा और करूँगा, ठीक है, दूसरी वीडियो में। लेकिन यहाँ पर टू बी का प्रयोग 100% होगा, इसको आप गलत मत समझिएगा। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन फाउंड एवरीवन टू बी इविल एंड इम्प्योर, ठीक है ना। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन, दुर्योधन का अपवित्र मन या अशुद्ध मन, फाउंड एवरीवन टू बी इविल एंड इम्प्योर, हर किसी को, ठीक है, बुरा और अपवित्र ही पाया। कितनी गजब की बात है, ध्यान से देखें। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन, दुर्योधन का अपवित्र मन हर किसी को बुरा और अपवित्र ही पाया। तो यहाँ पर देख लीजिए पाया फाउंड पास्ट टेंस है, और यहाँ पर देख लीजिए टू बी, यहाँ का भी प्रयोग किया गया है, तो यहाँ भी टू बी का ही प्रयोग होगा। अब देखिए नेक्स्ट लिखा है एज इज़ द माइंड सो इज़ द विजन। वह क्या बात है, एक कहावत भी मिल गई, एक यहाँ पर कहावत आपको मिल गई, मतलब प्रोवर्ब। एज इज़ द माइंड, जैसा मन वैसी दृष्टि वैसा विचार। विजन मतलब दृष्टि या विचार, माइंड मीन्स मन, आप जानते ही हैं। तो ये कहावत है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एज इज़ द माइंड सो इज़ द विजन, ठीक है ना, जैसा मन वैसा विचार या वैसी दृष्टि। एज इज़ द फादर सो इज़ द सन, जैसा बाप वैसा बेटा। गजब का है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, नंबर 1।